अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं फ़िशरी में। यहाँ पर फ़िशरी में तमाम तंजीमों की जानिब से जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर एक बड़ा क्राउड यहाँ पर मौजूद है जो कि FCF और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाते हैं, आपको इन्हीं की ज़बानें सुनवाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह के इनके मसाइल हैं और किस तरह के जो मसले हैं वो इनके हल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इनको आज इतना बड़ा जो है वो एहतजाज करना पड़ा है। और यहाँ पर ये पूरा मन एहतजाज जो है वो इनका इससे पहले भी अभी 2 रोज़ पहले भी यहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज आपने रिकॉर्ड करवाया, क्या उस पर भी जो है वो कोई मतलब आप लोगों ने कहा था कि आप जो है एक प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये क्या उसी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम तर मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर जो उस वक्त मजलूमों के साथ खड़े हो गए रिजवान खानदादा साहब, उसका हम शुक्रिया अदा करते। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जनाब अफजल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने भी मजलूम आवाम के लिए खड़े हो गए। इस वक्त हम 2 महीने से स्ट्राइक पे क्योंकि कि बंदी से पहले ताकि हम मज़ीद मुश्किलात में नहीं चला जाए। हमारी माहीगीर इस वक्त अपाकशी पे मजबूर है। जो लांचों वाले जो हमारे लांचे, ये लांचे ऐसे है कि ये फिशरी की सनत को चलाते। ये आपको $800 मिलियन एक्सपोर्ट करते, $650 मिलियन मुल्क के अंदर मच्छी चलती है। मगर बड़ी माजरत के साथ इदारे इस वक्त सोए हुए, क्योंकि हम 2 महीने से स्ट्राइक पे FCS के छत के नीचे थे। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है नंबर 1 दुनिया में, आप किसी भी मार्केट में चले जाए तो जो टप है जिसमें मच्छी तोलते हैं, इसकी वज़न है 3 किलो। हम मांगते क्या है? 3 किलो जो टप है, हम उसको बोलते हैं कि 3 किलो काटा जाए, क्योंकि वो 5 किलो काटता है। हाँ, दूसरे हमारा मुतालबात ये है कि वो जो रेट है हमारा, क्योंकि 2022 में जो हमारा रेट था मिसाल की कटल की, वो हमारा था 2500 रुपये, अभी ये 1100 रुपये और तय 25% उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट खाते में नहीं जा रहे, वो कंपनी अपनी मनमानी से काटता है। और रेट आ गया, रेट किधर आ गया? 1100 रुपये। तो सवाल फिर इधर मेरा ये बनते है कि दुनिया महंगाई पे चली गई, मगर गरीब माहीगीरों का जो मच्छी सबसे बेहतरीन ग़ज़ा है वो नीचे आ रहे, क्यों? गोश्त के भी बराबर नहीं है। फिर हम सवाल ये करते हैं कि अगर दुनिया महंगाई पे चली गई तो आप हमारी मच्छी भी बढ़ाए, मगर इन लोगों ने बढ़ाने की बजाय, जिस वक्त हमारा 175 रुपये लीटर डीज़ल था, अभी डीज़ल 295 रुपये, 280 रुपये, मगर हमारा रेट नीचे आ गया, हमारे अखराजात बढ़ गए। बर्फ़ जो 500 रुपये था वो 1400 रुपये पे चले गए। ऐसे नहीं है कि बर्फ़ वाले हमारे साथ जुल्म करे, बिजली का रेट बढ़ गया। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन की, उधार पे बर्फ़ भी दी, वो भी दी चलाने के लिए, मगर पिछले साल एक मालिक 4-4, 5-5 करोड़ के मकरूज है। तो लिहाजा हमें कोई मैकेनिज़्म दिया जाए ताकि हम चलावे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले साल आप लोगों के साथ ये मसला दूसरी चीज़ों वो भी बिल्कुल हल नहीं हुए, मगर उस वक्त से जो अथॉरिटी के ख़िलाफ़ थे वो भी अभी भी हमारा एहतजाज इसके ऊपर चल रहे। मसाइल चल रहे, इस हवाले से आपने किसी हायर अथॉरिटी से बात की वगैरह लगाई आप लोगों ने? अच्छा सवाल किया। तमाम इदारों को मैंने बाई रिटर्न दरख्वास्त दी, उसकी रिसीव हमारे पास पड़े। हर इदारे को याद दहानी के लिए हर एक हफ्ता हम दोबारा लेटर देते हैं, मगर FCS हमें बिठाने में नाकाम रहे। हम जानते हैं कि यहाँ पर जी बिल्कुल, ये इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों से भी आपकी बात करवा सकें। अच्छा इब्राहिम साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर आपके साथ इस वक्त फिशरी की कौन सी जो लोग मौजूद हैं? इस वक्त एडवेयर यूनियन, फिशरी एक्शन कमेटी जो हम फ्रंट से लीड कर रहे, बोनाफाइड माहीगीर, सेंट टॉलर एसोसिएशन और ये बोट बिल्डर एसोसिएशन,
लसबेला यूनियन, जितने भी वाबस्ता है हमारे इस यूनियन से, ताजिर बिरादरी, जितने भी तंजीमें, आइस डीलर, ये सब हमारे साथ मुत्तफ़िक़ है और हमारे इस माहीगीरों के दुख में वो शामिल है। एक्शन कमेटी से मौजूद हैं नज़ीर साहब, हम इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे कि अभी 2 दिन पहले भी इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। इन्होंने काफ़ी जो है मुतल्लिक़ा इदारों को एप्लीकेशंस भी दी थी, उनकी रिसीविंग्स भी इनके पास मौजूद थी। तो क्या अभी तक उन तमाम चीज़ों पर किसी तरह का कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आज इतनी बड़ी रैली निकालने की इनको ज़रूरत पेश आई सामने? वालेकुम, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस गर्मी में भी टाइम निकाल के आए हमारे पास और गरीब माहीगीरों की बात सुन ली। बात यह कि हमने दरख्वास्त से तकरीबन 20 दिन पहले दी है इन लोगों को और रिसीविंग भी हमारे पास मौजूद है। बोर्ड रूम में मीटिंग भी हुई और मीटिंग में चंद बातों पे तो इत्तेफाक हो गया, लेकिन पाकिया वालों ने 2-3 दिन का टाइम लेने के लिए कहा कि हम 2-3 दिन में मसले हल करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद ना FCS को होश है, ना फिश हार्बर अथॉरिटी को, ना पाकिया को, ना मेरीन फिशरी डिपार्टमेंट को, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और मसाइल वही के वही है। ऊपर से जाके फिश हार्बर अथॉरिटी ने जाके एक ऐसी गुंडों को ठेका दे दिया कि वो ये मसला चल रहे, ऊपर से और मसला ऊपर से आ गया कि वो जाके जो चीज़ का ट्रक का 6,000 रुपये साल का था वो अभी 18,000 बोल रहे हैं। जो सुजुकी से वो लोग 50,000 रुपये लेते थे अभी जाके वो 300 रुपये ले रहे हैं। वो मसाइल ऊपर से और आ गए और हमारे जो अपने माहीगीरों के मसाइल वो अपनी जगह पे वही के वही पड़े, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। नज़ीर भाई, अगर आज भी आप लोगों के ये मसले हल नहीं होते हैं, आज इतनी बड़ी रैली निकालने के बाद भी, तो आगे का लाएअमल क्या हो? देखिए, इसमें जो फिशरी के जितने भी स्टेक होल्डर तंजीमें हैं, इंशाल्लाह इस रैली के बाद हम बैठेंगे और आइंदा की लाएअमल के लिए प्लान B जो है उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त आपके पास आपने इकट्ठा किया, ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? इसमें आइस डीलर एसोसिएशन, हार्डवेयर डीलर एसोसिएशन, नाखुदा, खलासी, फिशरी की जितनी भी कारोबारी हजरात है, इस काम से रिलेटेड लोग हैं, सब यहाँ पे ये सब लोग यही है। देखिए, यहाँ पे किमाड़ी, बंगाली पाड़ा, माजर कैंप, जो यहाँ के मकामी लोग हैं फिशरी से रिलेटेड, और हबचो की जो अंगारा, दोदा, गदौर ग्रुप है, और ज़्यादातर लोग जो है वो मलाकंड एजेंसी के हैं, ये लोग जो माहीगीरी से वाबस्ता है। अच्छा, अभी कुछ दिन मेरे ख्याल 2 दिन पहले भी आप लोगों ने बोट रैली भी निकाली थी, तो उस बोट रैली का भी किसी तरह का किसी के पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो लाजमी रब्ता कर लेते कि क्या मसले आप लोगों को। जब तक हम इंतहाई कदम ना उठाएं इन लोगों को होश नहीं आएगा। आगे का लाएअमल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, आज हम लोगों का मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा, ये रैली के बाद हमारा मीटिंग है अस्तोफा के ऑफिस में, और उसमें इंशाअल्लाह आगे के लाएअमल के लिए बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर माहीगीर भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगी, इनसे पूछूँगी ये ख़ुद जो है समंदर में जाते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं, कितने दिन का टाइम जो है वो लगता है, और उसके बाद भी अगर इनको इनकी उजरत ना दी जाए और इनके घर पे जो है वो इस वक्त फाके की हालत जो है वो हो चुकी है, तो मैं इनसे ख़ुद इनकी ही ज़बानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिस्टर, मैं जो अभी आपके सामने मुखातिब हूँ, मैं ख़ुद माहीगीर हूँ, लान में आता जाता हूँ, समंदर में कभी 2 महीने निकालता हूँ, कभी 3 महीने निकालता हूँ। ईद से पहले एक लांच आया, 4 महीना निकाला, उस लांच वाले को 5,000 भी नहीं मिला, सारे रोते थे। 4 महीना समझो, दिन रात गिनते करो, 8 महीना हुआ। तो हम लोग 2022 से लेकर अभी तक परेशान है। हम खुद माहीगीर हों, गरीब आदमी हो, मेरे बाल बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे जब हम लोग यहाँ मजदूरी कर लोड लांच समंदर से आते हैं और वो लोड लांच में हम लोगों को 5,000 भी नहीं मिलता है, 10,000 भी नहीं मिलता है। यहाँ पता नहीं ये माल कहाँ जाता है, रेट नहीं देता है कंपनी वाला, और ये लोग पता नहीं ये माल कहाँ लेके जाता है। हम लोग ये जो जलसा हो रहा है आज,
ये इसके वजह से हो रहा है कि गरीबों को मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। सिस्टर मैं आपको रोता हूँ और ये मीडिया को भी रोता हूँ कि हमारा हाल पर अल्लाह रहम करेगा और ये लोग रहम करें। सर के गवर्नमेंट जो है इसके सामने हम लोग चेयरमैन साहब के दफ्तर के सामने खड़े हैं। ये इत्तलाम देता हो कि हमारे साथ दे, हमारा पूछा करे, गरीबों का पूछा करे, गरीब का हिमायत करे। 2022 से लेकर अभी तक 2024 से हम लोगों को 4 महीने में 15,000 20,000 भी नहीं मिलता है। बस उधर खाते हैं, खाने के लिए जाते हैं। जो खर्चा डीजल खाना पीने का और ये इधर उधर का खर्चा काट के फिर बोलता है यार ये सर भर हो गया, कुछ नहीं मिलता है। तो उधर हमारे पीछे दुकानदार लोग हमारे घर पे जाते हैं कर्जा दे भाई, वो हम लोगों को पति नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करें? सिस्टर मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, खुद माहीगीर हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। सारे भाइयों को मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग हमारा गरीब आवाम गरीब माहीगीरों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इसके बारे में ये एहतजाज है और ये सारा लोग आए हैं, रोते हैं। सर क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बारे में? ये प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट है कि समझो अब ये इदारा ये इंडस्ट्री चलने के काबिल नहीं है, बहुत बड़े बहरान का शिकार है। लांचें नुकसान कर रही हैं क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर सरमाया है, हमारी जो रकम है, जो हमारी मछली का केश की मद में हमको मिलती है वो फ्यूल में जाती है। फ्यूल डीज़ल महंगा हो गया है और डीज़ल जब महंगा हो गया है रेट्स हमारे को 15 साल पुराने मिल रहे हैं। जब 60 रुपये का डॉलर था और रेट वही 15 साल पहले 60 रुपये के डॉलर में भी पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें वही रेट मिलता था। आज डॉलर 350 रुपये का है, इससे भी ज़्यादा का है, लेकिन हमें रेट्स जो है ना वही मिल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या अंधेर नगरी है। हमारे यहाँ पर या तो प्राइस कंट्रोल का इदारा काम किया जाए, उसकी फैक्ट्री जैसे इंटरनेशनल दुनिया में वो फैक्ट्री उनकी होती है प्राइस कंट्रोल के डिपार्ट की, वो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए वो ये काम करते हैं। जबकि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, किसी को एहसास नहीं है कि ये 15 लाख ख़ानदान इस इदारे से वाबस्ता हैं और 10 से 12 हज़ार बिजनेसमैन इससे वाबस्ता हैं। अरबों रुपए का सरमाया एक्सपोर्टर का लगा हुआ है, अरबों रुपए का सरमाया इसमें लॉन्च ओनर का लगा हुआ है। और इससे अलावा जितने लोगों का रोज़गार है, चाहे वो कारपेंटर हैं, मैकेनिक हैं, पीलिंग शेड में काम करने वाले लेडीज़ हैं और या जेंट्स हैं, इसके अलावा जो हार्डवेयर का सामान बनकर आते हैं, वहाँ जो भट्टी में सामान बनता है, जो लेथ मशीनों में सामान तैयार होता है, जो सिंगापुर से सामान आता है, मतलब इतना वसी फील्ड है, लेकिन इसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। बजाय इसके कि इनको फैसिलिटेट करें, यहाँ से टैक्स ले जाकर और वो करप्शन की नज़र हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम टैक्स भी देते हैं और जायज़ काम का हमारे से रिश्वत भी लिया जाता है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वेलफेयर का फंड हमारे लोगों से ले रही है, ये हमारे लोगों पर ख़र्च होना चाहिए। ये हमारे लोगों पर ख़र्च नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो यही है जो सिंध हुकूमत है, जो पीपल्स पार्टी की है, इनकी लोग आते हैं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आते हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। इलेक्शन कराए हुए 7-8 साल हो गया, उसके बाद इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आगे बैठता है, वो यहाँ का हिसाब किताब जो भी होता है बग़ैर गेट पास के, बग़ैर कोई प्रूफ के वो कैश पैसा लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी जब भी कोई दूसरा आता है तो कहता है कि हमारा अकाउंट खाली पड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको प्रॉपर एक सिस्टम में लेके आएँ। खाली पड़ा है तो यहाँ के फंड्स जा कहाँ रहे हैं? यहाँ पर माहीगीरों को फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? जिनका हक उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? बस ये कि ये सिंध हुकूमत इसके बारे में बताएगी कि एडमिनिस्ट्रेटर जितने आते हैं वो सिंध के नुमाइंदे होते हैं, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। तो वो उनको पता है कि किसको यहाँ भेजते हैं। उनका माहीगीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो फिशरमैन नहीं होते हैं। एक आध अगर कोई फिशरमैन भी आया उसको भी हटा देते हैं या वो भी इनके साथ हो जाता है, वो इनकी सियासी पार्टी का बंदा होता है। तो वो कहाँ से इसको सही करेंगे? मतलब ये का मुतालबा ये है कि आप में से ही कोई वो जो यहाँ पर एमपी की सीट पर आता है कि आपके मसाइल को हाँ हाँ हम ये चाहते हैं कि इसका प्रॉपर जो एक निज़ाम एक सिस्टम है ना, गेट पास जारी किया जाए। गेट पास जारी होने से ये पता चलता है कि कितना कमीशन यहाँ पर जमा हुआ है। अगर गेट पास जारी नहीं करेंगे तो क्या पता पड़ता है कि यहाँ पर दिन का 40 लाख कमीशन जमा हुआ है, 50 लाख जमा हुआ है, 30 लाख जमा हुआ है। गेट पास जारी होने से रिकॉर्ड आ जाता है, फिर उसका ऑडिट होना चाहिए, उसका फॉरेंसिक मतलब होना चाहिए कि भाई ये पैसे कहाँ जाते हैं, माहीगीरों पर खर्च क्यों नहीं होते हैं। तो माहीगीर तो ऐसे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं अक्सरियत, वो बेचारे इनको ये
कमीशन देते हैं वो समझते हैं ये टैक्स है, हालांकि ये टैक्स नहीं है, ये वेलफेयर फंड है जो इनके ऊपर खर्च होना चाहिए। लेकिन इतने सादे लोग हैं वो चुप करके बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हम चाहते हैं कि इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं और इस इदारे की तरफ हम चाहते हैं किसी भी पार्टी की हुकूमत है वो खुदारा इन गरीबों पर, मायूसों पर रहम करे और यहाँ के बिजनेसमैन का जो सरमाया लगा हुआ है वो डूबने जा रहा है, वो बच जाए ताकि मज़ीद बिजनेसमैन आए। कौन आएगा हमारे मुल्क में जब हमारे अपने बिजनेसमैन परेशानी का शिकार हैं और उनको जैसा ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना माल, इसमें तो सब्सिडी देनी चाहिए, इसमें एक्सपोर्टर को भी बिजली के मद में सब्सिडी देनी चाहिए और लॉन्च वालों को डीजल में सब्सिडी देनी चाहिए। बाकी हमारे जो पड़ोसी ममालिक वो दे रहे हैं, ईरान दे रहा है, इंडिया दे रहा है, बांग्लादेश दे रहा है, ओमान दे रहा है, वो उनके साथ हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एक्सपोर्टर का मुकाबला है। तो वो उनको जब बिजली महंगी पड़ती है तो वो मार्केट में रेट गिरा देते हैं। जब मार्केट में रेट गिराते हैं, मार्केट में ऑलरेडी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं क्योंकि हमारा डीजल महंगा हमको मिलता है और वहाँ के माहीगीरों को डीजल सस्ता मिलता है, 100 रुपया 80 रुपया पर लीटर मिलता है, हमारे को 250-300 रुपये मिलता है। आप बताएं कि हमारे एक्सपेंसेस जो ना 15 साल पहले क्या थे, आज 6 गुना बढ़ चुके हैं, 8 गुना बढ़ चुके हैं। तो हमारे लॉन्च वाले माहीगीरों को शिकार करने के बाद लॉन्च भर के आते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है, रेट नहीं मिलता है, कुछ वज़न में कटौतियाँ होती हैं जिसका मैंने इधर अब जलसे में इजहार भी किया। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों पर तो हमारे साथ एक्सपोर्टर राज़ी हो गए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट भी कुछ रिलीफ दे। अगर वो नहीं देगी तो पड़ोसी ममालिक में कैसे दे रहे हैं। हमने अभी तक यहाँ के लोगों को पुरअमन रखा है, उनको यही कहते हैं आप पुरअमन रहें, लेकिन जब ये भूख से इनका हालत ख़राब हो जाएगी इनकी तो फिर ये पता नहीं किस तरफ जाते हैं, फिर हमारे कंट्रोल से भी बाहर होंगे। हमारी देखो कोशिश है, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, 1 महीने से कॉर्नर मीटिंगें हमारी चल रही हैं, लेकिन इसमें किसी को भी हमने ये नहीं कहा कि आप ज़बरदस्ती यहाँ पर लॉन्च खड़ी कर दें। सबों ने अपनी मर्ज़ी आपके तहत ये लॉन्च यहाँ खड़ी की है और वो बाहर जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जबकि 1 अगस्त से पहले 20 दिन पहले यहाँ की लॉन्चें तैयारी करना शुरू हो जाती हैं, बर्फ़ उठाती हैं, डीजल उठाती हैं, राशन उठाती है, अपना मेंटेनेंस का काम करती हैं, लेकिन अभी कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर जब ये मार्केट पीक टाइम इसका होता है अगस्त में, इससे पहले यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, सब लोग अपने काम में लगे रहते हैं, तो वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। अब ये जो लोग आए हैं सिर्फ एहतजाज के कॉल पर आए हुए हैं, नहीं तो ये कुछ आपको 50 लोग भी नज़र नहीं आएंगे। मुझे ये बताइएगा सर कि आप लास्ट प्रोटेस्ट में भी आप यहाँ पर थे, आपने कहा भी था कि आगे का जो लायामल होगा वो इससे हम बड़ा पुरअमन एहतजाज करेंगे, और आज आपने वो किया। आप लोगों ने यहाँ पर लोगों को जमा किया, तमाम माहीगीरों को, यहाँ पर जितने भी लोग थे उनको आपने जमा किया। आगे मज़ीद क्या प्लान है आप लोग? देखें, अभी आज जो रैली थी उसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे, तो आप यूँ समझे कि हज़ारों ख़ानदान थे। ये मुतासर हैं, जो मार्केट के मामलात हैं उससे मुतासर हैं, तभी यहाँ पर आए। आप देखें कि दूसरे ममालिक में जो मार्केट होती है वो तरक्की के तरफ जाती है, अपने लोगों के लिए सहूलियात का यानी कि बंदोबस्त करती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में उसके उलट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें पहले मौजूद थी वो चीज़ें नहीं हैं, और मार्केट के अंदर जो रेट के मामलात हैं वो जो ना उसका कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है जिससे माहीगीर मुतमईन हो, लांच मालकान मुतमईन है। और हमारा एक मकसद है, देखें हम तो जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से 1.5 महीने से हमने मीटिंग्स भी की हैं, हमने मुतल्लिका इदारों के साथ खतो खिताबत भी की है, और आज भी हमने ये जलसा किया है। हम इस जलसे के तवस्सुत से ये तवक्को रखते हैं कि अगर FCS हमारी बात नहीं सुनती है तो फिशरीज़ के जो मिनिस्टर हैं वो हमारी बात सुने, कमिश्नर कराची जो है वो हमारी इस जो गुजारिशात हैं उसके ऊपर तवज्जो दें, और जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है वो उसके ऊपर तवज्जो दे, तो हज़ारों और लाखों की तादाद में जो माहीगीर हैं जो इस अभी मार्केट बंद है फिर भी ये अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर आए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। जब ये इतने परेशान हैं तो जो लोग इनके ऊपर जो मिनिस्ट्री है उसको भी जो ना होश के नाखून लेने चाहिए और इनको मज़ीद किसी तबाही से दो चार की नहीं, इनके हमारे लिए भी नुकसान का बायस है, क्योंकि पिछली बार भी जो ना हमारे जो माहीगीर हैं वो समंदर में गए लेकिन उनको उनकी उजरत नहीं मिली है।
2-2 माह वो समंदर में गए, घर में वो खाली हाथ जाना पड़ गया। तो ये वो अवामिल है जिन्होंने हमें इन हालात तक पहुँचाया है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे जो संजीदा जायज़ मुतालबात हैं उनको सुने और इस फ़िशरी सनत को, जिससे लाखों लोग वाबस्ता हैं, उसको चलाने के लिए, उसकी बहाली के लिए कोई इक़दाम करें। जी सर, क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शरीफ लाखानी बात कर रहा हूँ। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया ना, हम दूसरों को खाना दें ना, हमारी ज़मीन, हमारे सी पोर्ट, हमारे जो है नी माइग्री काम, हम लोग जो है नी इस मुल्क को बहुत रेवेन्यू दिया। हमारा इस मुल्क पे एहसान भी समझो आप, बचपन से लेके हम काम कर रहे हैं। इस मुल्क में सिर्फ डॉलर दिया, और दुनिया के मुल्कों में टैक्स जो है नी सब्सिडी में डीजल की जो है नी सब्सिडी दी जाती है दुनिया के मुल्कों में, सही है, हमें नहीं दी जाती है। अब जो है नी बात क्या हो गई, मर्सिडीज गाड़ी को अगर जो नहीं चलाने वाला सही नहीं होता है तो कैसे चलेगी, सही है। इनको क्या करना चाहिए, पहले प्रायोरिटी में हमें डीजल जो सब्सिडी देवे, और सब माइग्रेंट बेरोजगार है, क्यों वारा नहीं खाता। हम जो बाहर जाते हैं, आज महंगी बिजली, महंगी और डीजल, चलो हम सबको मानते हैं, सब महंगा हो गया, सब पूरा मुल्क परेशान है। अब इनको क्या करना चाहिए, मैं इनको सही मशवरा दे रहा हूँ वज़ीर आज़म सदर साहब को, आदाब के साथ, बिल्कुल आप जो नहीं पहली प्रायोरिटी में हमें डीजल, देखो आप जो डीजल खरीदते हो, सही है, इधर 350 रुपये लीटर देते हो, इसमें आधा तो आप लोग खुद रख रहे हो, दफाई खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, वो खर्चा, सही है। वो पैसा हमें छोड़ दो, आधा छोड़ दो, हम आपको जो है ना सालाना जो है नी 25 से 30 जो मिलियन डॉलर हम जो है नी इस मुल्क को सरमाया दे सकते हैं। माइगर इतने आप सोच नहीं सकते हो, आप लोग समझे भट्ट बाबा है खाली, चारों सूबे के माइगर, अब ये खाली चेहरा दिखाओ, सब मिक्स है, हर कम्युनिटी का बंदा इधर रोजगार कमा रहा है। अब हम लोग 1 महीना जून जुलाई में लाचे बंद होती है, 1 महीने से हम तैयारी करते हैं, 25 दिन पहले आइस चढ़ाते हैं, एक भी नहीं चढ़ा रहे, इसमें मजदूर है, ये मालकान है। अब पूरे सूबे के लोग जब लाचे खुलेंगी तब आएंगे, इधर पाँव रखने की जगह नहीं होगी। ये मैशत मुल्क की क्यों तोड़ रहे डॉलरों को भाई, हमसे इतने दिन हो गए रो रहे, ना कोई MA आ रहा है, ना कोई NP आ रहा है, ना वफाक से आ रहा है, ना सिंध से आ रहा है, सिंध गवर्नमेंट से। वो सिंध गवर्नमेंट को तो जरदारी साहब जो है नी बहुत बड़े जो माहिर है, हमारा भाई है, अब इसको आवाज उठाना चाहिए। हम माइगर बेरोजगार हो गए, 1 साल से 14 महीना हो गया, हमारी कितने लोग बेचारे मकरूज हो गए, कस्सियाँ जो है कबाड़ को दे रहे हैं। 1 लाख फैक्ट्री है यार, हमारे ऊपर जो है नहीं करम करो, ये क्या कर रहे हो भाई, हमारा हक दो। आप डीजल से मत कमाओ, इंशाल्लाह ताला डीजल से नहीं कमाओ, हम आपको इतने डॉलर देंगे। हम IMF के पास बार बार जा रहे हो, हमें और मकरूज कर रहे हो, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नापसंदीदा काम कर रहे हो। इस मुल्क में इतना अमीर मुल्क है, सऊदिया के बाद का अमीर मुल्क है, इतनी जो है लोग हैं दुनिया के अंदर, कोई जो है नहीं शादी कम कर रहे हैं, मुसलमान 1 करोड़ पूरे 100% शादी कर रहे हैं। ये ग्रोथ देखो, जगह जगह पे ग्रोथ पड़ी हुई है लोगों की, रोजगार नहीं है, अब प्रोफेशनल आदमी नहीं रखते हो। मर्केंटाइल में इतना बड़ा रोजगार है, इंडिया हर जात मेरी जात में इंडिया का जो है नहीं आदमी भरा हुआ है। कोई शादी अंग्रेज नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और ना अपने जो है नहीं बीबी उसको छोड़ती है कि जाओ साल 2 के लिए समंदर के अंदर। मुझे ये हमारे पास बेरोजगार लोग हैं यार, रोजगार दो, तुम लोगों को मुल्क चलाना नहीं आता, बुलाओ, मैं मशवरा देता हूँ, ये मुल्क दुनिया को कर्जा देगा, ट्राई करो, मुझे बुलाओ, इतने काम है, मैंने पूरा स्टडी किया समंदर का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शरीफ लाखानी में मेरी वीडियो देखो, मैंने क्या क्या मुल्क के रोजगार के लिए। यार आप लोगों की दिलचस्पी ये नहीं है, हमें मारने वाले हो तो हमें जहर दे दो, पूरे मुल्क को मार दो, मुल्क तो अभी आप लोग का है। आप लोग यार थोड़ा तो सोचो। मैं तो आर्मी चीफ साहब को भी दरखास्त दी कि भाई मुझे टाइम दो, मैं बताऊं कितना बजे। ये खुशहाल मुल्क है, भूख मर रहा है, हम दुनिया को रोटी देते हैं और हम रोटी नहीं खा सकते। पहले तो सब माहिर भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ अपना टाइम दिया और हमारे रैली को, जलसे को कामयाब किया। क्यों, इनका सबका मसला है, बोनाफाइड नॉन बोनाफाइड
कोई भी नहीं है यहाँ। हम सब अभी माहीगीर यकजहती रैली थी हमारी, तो हम रैली में आए। तो कल हमारे एक आसिफ भट्टी ने वॉइस चलाई थी कि भाई ग्रुप के अंदर के हम माहीगीरों के लिए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उसमें उसके अल्फाज में पढ़े हुए हैं कि मैंने सवाल किया था कि भाई आया क्या, ये मीटिंग किस चीज़ के लिए। तो उसने कहा था कि मैंने कंपनी वालों से बात की, कंपनी वालों को बिठाएंगे और माहीगीरों की मीटिंग होगी। जब हम अंदर गए तो हल्ला मच गया। वो मीटिंग थी अपनी दुकानदारी की। यहाँ ये आसिफ भट्टी एक डॉक्टर यूसुफ बड़े दुकानदार हैं हमारे कौम में, कच्ची बरादरी में। ये अपने आप को बोनाफाइड कहते हैं। मैं कहता हूँ ये बोनाफाइड के नाम पे कलन है। और दूसरी बात ये है कि अभी हम यहाँ, आप पहले भी मैं ये अल्फाज दोहरा चुका हूँ कि 3.5% कमीशन पे करते हैं। मुझे 1.5 महीने से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम आज आ जाओ, कल आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ, मगर ये काम नहीं हो रहा है। गरीब यहाँ भूख मर रहे हैं। 3 महीने हुए लांचे बंद है, मगर माहीगीरों के मुतालबात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हम भी इस एहतजाज को, इस कैंप को जारी रखेंगे। बाकी जो भी हमें ख़रीदने की कोशिश करेगा तो अपने आप का ज़िम्मेदार वो खुद है। तो इंशाल्लाह हम ना बिकें ना बिकेंगे, ना इन दुकानदारों के तरह हम दुकानदारी चलाएँगे। बाकी मेरी ये कौम सारी खड़ी हुई है। आज माहीगीर बरादरी है, कोई मालिक है, कोई नाख्वा है। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी खड़े हैं, हमारे अरशद भाई सदर जमात के खड़े हुए हैं, कच्ची फिशरमैन के। तो बाकी ये जो भी दुकानदार है ना, इंशाअल्लाह यहाँ से हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ये चप की चोरी है वो ख़त्म कर दी हमने, पर्सन ख़त्म हो चुके हैं। बाकी जो मामला है, गेट के मामला है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कागजात के भी मामला थे, उन पर भी बात चल रही है। बाकी जो भी मामला थे वो हम फेस कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, मगर इन चोरों को, लुटेरों को यहाँ से हम भगाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त फिशरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो पुरअमन एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। इन तमाम लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये अपने प्लान बी की तरफ जाएंगे। लेकिन इनका प्लान बी क्या है वो अभी तक इन्होंने जो है वो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया है। इस जो है इस एहतजाज के बाद इनकी एक कॉर्नर मीटिंग भी है, इनके अपने ऑफिस में स्टोफा में इनकी एक मीटिंग जो है वो अरेंज इन्होंने की है। उस पर जो है ये प्लान बी जो है वो अपना बताएंगे कि इनका प्लान बी क्या होना चाहिए। क्योंकि जब एक माहीगीर समंदर में जाता है 20 से 30 दिन लगाकर, या 2 से 4 महीने लगाकर वो वापस आता है और उसे उसकी उजरत ना मिले या उसके घर वाले जो हैं वो भूखे प्यासे हों, तो फिर जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो इनका कहना यह है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम अपने प्लान बी की तरफ जो है वो आएंगे। कल मिलेंगे किसी नए जगह पर। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।